नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। We are studying chapter 13, text number 21 today. कार्य कारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुखा दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। कार्य कारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुखा दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। कार्य कारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुखा दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। कोमल श्लोका पढ़ो। कार्य कारण कारत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुखा दुखानां भोक्तृ हेतु उच्यते। मीनल श्लोका पढ़ो। मीनल पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूजा माता। भाविका गो हेड। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृ हेतुर उच्यते। आस्था पढ़ो। हरे कृष्ण। आस्था गो हेड। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पूजा माता जी पढ़ो। कार्य कारण कर्तव्ये हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, where the living entity is the cause of various suffering and enjoyment in this world. तो क्या बोला जाता है, जो प्रकृति है, जितने भी भौतिक कॉज एंड इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं उसका कारण है। ठीक है, लॉज ऑफ नेचर है ना हमारे ऊपर, तो नियम है। मगर जो जीव आत्मा है, जितने भी सफरिंग है या एंजॉयमेंट है जगत में, उसका कारण वही है। ठीक है, अपने कर्मों के अनुसार उसको सुख या दुख भुगतना पड़ता है। तो इसमें जो लोग भगवान को ब्लेम करते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार ही आप झेल रहे हो। ठीक है, तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, कहते हैं the different manifestation of body and senses among the living entity are due to material nature. डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है जो शरीर और सेंसेस में जीवात्मा की ड्यू टू मटेरियल नेचर। अब जैसे हमारी 84 लाख स्पीशीज हैं, सबकी आंखें एक जैसी तो नहीं है ना। हम ही लोग हैं अभी क्लास में, तो हम सबकी आंखों की शेप एक जैसी तो नहीं है, 2 आंखें तो सभी की हैं, मगर आंखें एक जैसी तो नहीं है ना हमारी। हाँ, कान भी एक जैसे नहीं होंगे, अंतर होगा। मतलब चेहरे का रूप भी, जो रंग है, जो फेस का शेप है, वो भी अलग अलग है ना। तो कितना डिफरेंस है, एक ह्यूमन स्पीशी में ही हम लोगों में इतना डिफरेंस है, तो अलग अलग स्पीशीज हैं उसमें कितना अंतर है। हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं, सुअर के कान जैसे छोटे से होते हैं। हाँ, तो गिलहरी के भी छोटे छोटे कान होते हैं। तो इस तरीके से कईयों के तो मैं कान ही नहीं दिखते। तो इस तरीके से वेराइटी ऑफ सेंसेस हैं, ठीक है, हर जीवात्मा में। मतलब एवरी स्पीशी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ मतलब डिफरेंट सेट ऑफ सेंसेस। ठीक है, मतलब सेंसेस तो वही हैं, जैसे देखने की क्षमता है, सुनने की है, मगर क्या है, इंद्रियां से अलग अलग आती हैं, आपने देखा होगा। तो कहते हैं देयर आर 84 लाख डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ एंड दीज वैरायटी आर क्रिएशन ऑफ मटेरियल नेचर। तो जैसे 84 लाख जूनी है स्पीशीज है हमारी, ठीक है, जिसमें 4 लाख मनुष्य की हैं,
जिसमें 20 लाख ऐसे पूरा वर्णन दिया हुआ है कि नवा लक्षानी कि जल के कितने होते हैं, फिर ये खड़े जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो सारी क्या है वो बताया हुआ है शास्त्र में। तो 4 लाख जो होते हैं वो मनुष्य की स्पीशीज होती हैं, और ये इतनी सारी डिफरेंट वेराइटीज है हमारे पास, ठीक है। ये भौतिक जगत प्रकृति की क्रिएशन है। दे अराइज फ्रॉम द डिफरेंट सेंशुअल प्लेजर ऑफ द लिविंग एंटिटी हु द डिजायर टू लिव इन दिस बॉडी और दैट, कि जैसे मैंने बोला कि हमारी अंत में जैसी चेतना होती है हमें अगला जन्म वैसा मिलता है कि नहीं। अब जैसे जो कुछ भी खाने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कुछ भी मिलता है खा लेता है, चाहे वो गंदा हो बुरा हो, तो वैसे इंसान की प्रवृत्ति कैसी है, सुअर जैसी है। तो इच्छा कैसी है, सुअर जैसी है। तो उसका अगला जन्म कैसा मिलेगा, सुअर जैसा। तो उसको यमराज के लोक में क्या है, उसी अवस्था में आत्मा को वैसा सुअर जैसा खिलाया जाता है। तो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है पहले ऊपर, फिर उसको वो शरीर मिलता है। तो ध्यान दीजिए क्या इच्छा है आपकी, तो तभी वो सुअर को वो क्या कहते हैं गंध में रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वैसी बनी है ना। तो उसको हलवा खाने में मजा नहीं आता है, उसको वो गंदी खाने में मजा आता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वैसी हैं। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे उसी हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। अब जिसको पानी में रहना पसंद है तो मछली का शरीर मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि पानी में ज्यादातर मनुष्य तो ज्यादा देर नहीं बैठ सकता है ना। किसी को अगर मीट खाने की तलब है तो शेर का जन्म मिल सकता है। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट। तो कुछ लोग जो अपनी बॉडी को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, मसल दिखाते हैं, बॉडी शॉडी दिखाते हैं, नंगे रहना पसंद करते हैं, उनको पेड़ का शरीर मिल जाता है। खड़े रहो, फिर कपड़े नहीं पहनने, सर्दी है गर्मी है बारिश चले तूफान है, खड़े रहो, तो ऐसा उनको शरीर मिल जाता है। तो पेड़ में वैसी टॉलरेंस भी है, क्षमता भी है, क्योंकि जो उनका कॉन्शियस लेवल होता है वो इतना क्या होता है बिल्डअप नहीं होता या एस्टेब्लिश नहीं होता, कि जिसकी वजह से पेड़ इतना अनुभव नहीं कर पाता। हम लोग बाहर 2 मिनट भी धूप में खड़े हो रहे हैं जलने शुरू हो जाएंगे, ये ठंड में बाहर ऐसे बिना स्वेटर के खड़े होंगे तो ठंड लग जाएगी। मगर पेड़ों में वैसा है, दे हैड दैट टॉलरेंस थिंग, ठीक है। तो हर एक स्पीशी का अपना अपना एक क्या कहते हैं इंद्र तृप्ति का एक वो है, कैपेसिटी है। अकॉर्डिंग टू हमारी इच्छाओं के अनुसार जीवात्मा वैसे शरीर में प्रवेश करता है, तो या उसको वैसा शरीर मिलता है। सो आप बोलोगे कि हमारे पास चॉइस नहीं है कैसा शरीर, आपके पास चॉइस है, आप कैसा शरीर चाहते हैं। चेतना वैसी बनाओगे तो वैसा ही शरीर बन जाएगा आपका। जैसे एक वास्प होता है, तो वास्प एक छोटे से कीड़े को जब पकड़ लेता है तो छोटा कीड़ा वो डर के मारे उसी पे मेडिटेट कर रहा होता है, वास्प पे। वास्प बड़ा कीड़ा होता है, तो मरने के बाद उसको वास्प का ही शरीर मिलता है, क्योंकि वो उसी पे मेडिटेट कर रहा होता है। तो उसी प्रकार से आप जिस पे चिंतन करोगे आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो अपना शरीर आप खुद चुन रहे हो, ठीक है। तो आप देख लो अब आपको भौतिक शरीर चाहिए कि आध्यात्मिक चाहिए। आध्यात्मिक चाहिए तो भगवान पे चिंतन करना पड़ेगा, और अगर भौतिक चाहिए तो फिर अपनी इच्छाओं के साथ खुश रहिए। और मगर किसी भी स्पीशी में सुख नहीं है, हर एक में कष्ट है। भौतिक जगत तो कष्टों का ही नाम है ना, तो भौतिक जगत है तो कष्ट तो होंगे ही, कष्ट तो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे आप भालू बन जाओ, जिसको सोने की आदत है, तो भालू 6 महीने सोता है, तो आप भालू बन जाइए, सोते रहो, अच्छी खासी इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। मगर किसी भी जूनी में जाओगे, जानवरों का तो क्या है, ठीक है, एलिवेट होंगे वो ग्रेजुअली, ठीक है, एक स्पीशीज से दूसरी जाएंगे, उनको ऊपर कर्मा नहीं होता, वो कर्म ऑलरेडी भुगत रहे होते हैं। मगर मनुष्य फॉर्म में आके भी अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर गड़बड़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। So they arise from different sensual pleasure of living entity who thus desire to live in that body or that, कि जिसकी जैसी इच्छा उसके हिसाब से उसको शरीर मिल जाता है। So when he is put into different bodies, he enjoy different kind of happiness and distress, कि जैसे बोला कि जैसा शरीर है उसके हिसाब से उसको सुख या दुख होता है। जैसे सुअर है तो उसको मल मूत्र का जो त्याग जहाँ करते हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट कहते हैं सुअर को। तो वृंदावन में देखा होगा आपने, अगर कहीं बाजार वगैरह गए हो तो जहाँ गटर वगैरह गंदा वो पानी होता है, नाला होता है, वहीं पे सुअर बैठे होते हैं, तो उनको उसी में मजा आता है। अब उनको अच्छे अच्छे पकोड़े खिलाओ, समोसे लेके जाओ, हलवा लेके जाओ, वो मुंह भी नहीं मारेंगे उसको। जैसे एक बार इंद्रदेव को श्राप मिला था, तो वो सुअर की फॉर्म में आए थे, तो यहाँ पे उनके छोटे छोटे सुअर बच्चे, सुअर पत्नी, तो उनके साथ रह रहे थे। तो नारद मुनि आए, ऐसी दशा देख के इंद्रराज की तो काफी परेशान हो गए, बोला चलो आपका स्वर्ग है ऊपर। कहता नहीं नहीं, ये मेरी जो सुअर पत्नी है, मेरे बच्चों का क्या, ये इंजॉयमेंट का क्या, उसी में मजे मार है। तो जो जिसका जैसा शरीर है वो उसी में ही रहता है। उनके कष्ट भी अपने अपने कष्ट हैं हर किसी के, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे शेर भी है, तो बोलो कि इतनी जल्दी से तो शिकार मिल नहीं जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक शरीर का अपना अपना, आप किसी भी जूनी में जाओ, हर एक का अपना सुख और दुख का अनुभव है।
So his material happiness and distress are due to his body and not to himself as he is. तो ये जो हम सुख या दुख हम अनुभव करते हैं भौतिक जगत में, ये शरीर के हिसाब से है, चेतना नहीं। चेतना का जो सोल का जो फूड है वो क्या है? हरि नाम हरि कीर्तन। जो भगवान से संबंध जोड़ेगा तो तभी वो खुश रह पाएगा, नहीं तो कोई भौतिक चीजें उसे खुश नहीं कर पाएंगी। जैसे एक मछली है, तो मछली को अगर आप पानी के बाहर निकाल दो लैंड पे और उसको बोलो ले 10 तोले का सोना ले ले, टीवी लगा देता हूँ, है फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, मछली खुश होगी क्या? बेचारी मर जाएगी वहां पे, है ना। मगर पानी में डाल दोगे वो खुश रहेगी उसमें। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है उनको ये भौतिक चीजों से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है ना। आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक को आध्यात्मिक ही खाना वैसे ही चलेगा। तो फूड फॉर द सोल इज हरि नाम हरि कीर्तना। सो दिस इज द फूड फॉर सोल। और शरीर के लिए खाना हम 3 बार जो खाते हैं, है ना, जो हम भोजन अन्न प्रसाद जो भी पाते हैं, तो ये हमारा खाना है शरीर का। मगर आत्मा के लिए फूड क्या है? दैट कनेक्ट हिम टू द सुप्रीम पर्सन, जो उसको भगवान के साथ संपर्क में करे। तो इसीलिए जो भौतिक सुख और दुख है ये शरीर के स्तर पर होता है, ठीक है। सो इन हिज ओरिजिनल स्टेट देयर इज नो डाउट ऑफ एंजॉयमेंट, देयरफॉर दैट इज हिज रियल स्टेट। तो ओरिजिनल स्टेट में उसको क्या तकलीफ नहीं है, क्योंकि भगवान के संबंध में तो आनंद करेगा ही, क्योंकि उसका नेचुरल नेचर ही क्या है? सच्चित आनंद, तो आनंद में रहता है। बिकॉज ऑफ द डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर ही इज इन द मटेरियल वर्ल्ड। हमारी इच्छा थी यहाँ आके भोग करने की, तो हम बस अब भुगत रहे हैं हम। So in the spiritual world there is no such thing. The spiritual world is pure, but in the material world everyone is struggling hard to acquire different kind of pleasure for the body. भौतिक जो आध्यात्मिक जगत है वहां सब कुछ शुद्ध है, ठीक है, सब कुछ प्योर फॉर्म में है और सभी बहुत आनंद में भगवान के साथ में सेवा करते हुए। मगर भौतिक जगत में हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेजर एक्वायर करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेजर वी वांट। जीभा कुछ और चाहती है, आंख कुछ और देखना चाहती है। कहा जाता है कि जैसे एक पति को पत्नियां बड़ी सारी हो जाए तो हरास कर देती हैं, बड़ी सारी पत्नियां वो भी कंट्रोलेबल नहीं है, इधर एक नहीं लोगों से संभाली जाती है, अगर 5-5 होगी तो क्या होगा। तो उस प्रकार से मन है जिसकी ये इंद्रियां जो है पत्नियां हैं, तो बेचारे मन की तो बुरी हालत है, वो तो आगे बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से इंद्रियां नहीं जीने देती। मुझे ये देखना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये पकड़ना है, मुझे ये करना है। बुरी हालत हो जाती है एक मन की। मन खुद भी पागल है, पगलैट मन। तो कहते हैं ना, मन क्या है? किसी का मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी सबसे बड़ा हो सकता है, बिकॉज माइंड प्लेज डिफरेंट सो मेनी रोल्स। तो अगर मन आपका मित्र है तो बहुत अच्छा। और मित्र कैसे बनता है? हरि नाम हरि कीर्तन से। और अगर बाहर की चीजें आप सुनते हो, श्रवण करते हो, म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ बॉलीवुड देख रहे हो, हॉलीवुड देख रहे हो, तो दिमाग बहुत खराब होता है और इंद्रियां भी उसी हिसाब से लूज हो जाती हैं एंड दे ड्रैग यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि भौतिक जगत में हम स्ट्रगल करते हैं खुशी ढूंढने के लिए, मगर हम लोग तब भी खुश नहीं रह पाते। इट माइट बी मोर क्लियर टू स्टेट दैट दिस बॉडी इज द इफेक्ट ऑफ द सेंसेस। द सेंसेस आर इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रेटिफाइंग डिजायर। ये भी कहा जा सकता है कि ये जो शरीर है ये इंद्रियों का ही एक, मतलब इंद्रियों की वजह से ये शरीर हम एक्वायर करते हैं, क्योंकि इंद्रियां क्या हमारी डिजायर इच्छाएं पूरी करती है ना, दे बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू ग्रेटिफाई द डिजायर। हमें इच्छा पूरी करनी है तो किसकी वजह से? इंद्रियों की वजह से। हाँ, कुछ देखने का मन करे तो आंखों से देखोगे तो तभी तो ग्रेटिफाई होगी ना देखने की सेंस। जीभ है, जीभ लपलपाती रहती है, कुछ चाहिए खाने को, तो खाने को कुछ भी आप जो दिखा, अगर प्रसाद नहीं खाते हैं जो भौतिकवादी वो तो कुछ भी खा लेते हैं। सो वन नीड टू बी वेरी कंट्रोल्ड। तो कहते हैं द सेंसेस आर इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रेटिफाइंग डिजायर। नाउ द सम टोटल बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट सेंसेस इज ऑफर्ड बाय मटेरियल नेचर। तो ये जो शरीर है और इंद्रियां, एक पर्टिकुलर इंद्रियां और एक पर्टिकुलर शरीर, ये किसकी वजह से अवॉर्ड किया जाता है? हमें प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति कैसे देती है? जैसे हमारे कर्म हो, हमारी जैसी पिछली इच्छाएं हो, यहाँ पे बताया गया है। कहते हैं इज ऑफर्ड बाय मटेरियल नेचर एज विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट वर्स। द लिविंग एंटिटी इज ब्लेस्ड और डैम्ड विद सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट डिजायर एंड एक्टिविटी। तो हमारी पिछली इच्छाएं और कार्यकलाप हमारा अगला शरीर बनाता है, ठीक है, कि किस तरह की इंद्रियां आपकी होंगी और कौन सा शरीर आपका होगा। तो जैसे मैंने बोला, आपकी जैसी इच्छाएं जैसी चेतना है उस हिसाब से आपको शरीर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू one's desires and activity, material nature places one in various residential quarters. तो ये जो शरीर है ये एक क्वार्टर ही है, रेजिडेंशियल क्वार्टर, जहाँ में रहने को मिल रहा है। किराएदार है हम इसमें, अपना शरीर नहीं है, ये भी भगवान को बिलोंग करता है, तो उनको उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो क्या है, ये रेजिडेंशियल क्वार्टर हमें हमारी इच्छाओं और गतिविधियों के हिसाब से मिलता है। The being himself is the cause of his attaining such residential quarters. ये लगा देना चार्ज, ऐसे नहीं टेढ़े में डायरी में।
इस साइड से बस जय। नहीं आपने फिर से वही लगाया मगर प्लग को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इधर को लगाना। एक्चुअली उसका वो नीचे वाला खराब है। तो क्या आता है यहाँ पे? So it says the being himself is the cause of his attaining such residential quarter and his attendant enjoyment or suffering. तो जीवात्मा खुद जिम्मेदार है कि किस तरह का क्वार्टर उसको मिल रहा है और कैसी वो enjoyment और suffering होती है. Once placed in some particular kind of body, he comes under the control of nature because the body being matter act according to the laws of nature. अब देखिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे जब बारिश पड़ती है तो कितनी प्योर होती है ना, डिस्टिल्ड वाटर होता है, यू कैन डायरेक्टली ड्रिंक। आप उस पानी को सीधा पी सकते हैं, कुछ लोग तो प्रिजर्व भी करते हैं उसको घरों पे, तो आप उसको डायरेक्टली पी सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध है। बट द मोमेंट वो पानी धरती के संपर्क में आता है तो गंदा हो जाता है। अब वो पीने लायक है नहीं, अब वो पीने लायक नहीं है ना, तो उसको थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा यहाँ। ये अनंतेश्वर प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? कुछ कह रहे हो आप? सो वो पानी क्या है, पीने लायक नहीं होता, ठीक है, गंदा हो गया ना अब। तो उसी प्रकार से हम शुद्ध चेतना है, प्योर फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, जैसे ही हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, मतलब ये जो शरीर है, ये कंडीशनिंग हम पे आ गई। देखिए आत्मा मरती नहीं है ना, मगर ये शरीर की एक्सपायरी है, तो कंडीशन आ गई ना कि शरीर में कब तक रह सकते हो, जब तक इसका लाइफ टाइम है। उसके बाद यू नीड टू मूव फ्रॉम हियर, आपको किराया कमरा खाली करना पड़ेगा। फिर कमरा आगे कैसे मिलेगा? जितना किराया आपके पास होगा, किराया कितना दे सकते हो उस हिसाब से आपको कमरा मिल जाएगा। मतलब जैसे आपके पुण्य कर्म रहेंगे या जैसे भी कर्म है आपके, उसके हिसाब से आपको अगला क्वार्टर मिलेगा, है ना। तो अब क्या है, जीवात्मा जो है वो नित्य समय तक एक जगह एक शरीर में नहीं भोग कर पाती, तो ये कंडीशनिंग है ना उस पर। तो उसको अब जैसे पानी जैसे गंदा हो जाए, उसको अगर पीना है तो वी नीड अ प्यूरिफायर, उसको प्यूरिफायर चाहिए ना। जैसे हम लोग घरों में कैंटार हो कुछ भी यूज करते हैं, कैंडल फिल्टर है व्हाटएवर, सो वी यूज उसको हम यूज करेंगे, तब जितनी ज्यादा गंदगी उतना ही फिल्टर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि ज्यादा गंदगी है तो ज्यादा हैवी डोज चाहिए ताकि वो ज्यादा प्यूरिफाई हो सके। तो हमारे हिसाब उसी के हिसाब से वो जल्दी पानी अगर ज्यादा गंदा नहीं है तो जल्दी प्यूरिफाई हो जाता है, कम फिल्ट्रेशन में भी, ठीक है। अब हमारा क्या है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आते गए, फिर हमारी कंडीशनिंग है, अपने कर्म है जो भी है, तो गंद के हिसाब से हमें, आप देखो ना, जो कई लोग भक्ति में आते हैं तो कई लोगों को समय लग जाता है, कई लोग 10-10 साल हो जाते हैं तब भी ये 16 माला पे नहीं आ पाते, या अभी भी 4-5 माला ही चल रहा है, या कईयों का प्रसाद नहीं चल वो मैंने जो बोला, या कईयों की साधना स्ट्रांग नहीं हो पा रही। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग लेवल ज्यादा है, तो उनको ज्यादा प्यूरिफिकेशन चाहिए, इसलिए उनका प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। कई लोग होते हैं कम गंदगी होती है, चेतना शुद्धि होती है, तो when they take up तो immediately 1-2 साल में they got initiated, they are practicing very nice, situated in devotional service, तो उस हिसाब से रहता है उनका। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जैसे one placed in some particular kind of body, he comes under the control of material nature। तो हम जैसे ही इस भौतिक जगत में आ गए तो किसके नियमों के अधीन आ गए? प्रकृति। आध्यात्मिक जगत में भगवान के नियमों के अधीन, यहाँ पे भी भगवान है, मगर इसकी जो मटेरियल वर्ल्ड की जो दुर्गा देवी है वो इसको कंट्रोल करती हैं, माया देवी। तो उनके और प्रकृति के जो नियम है, लॉज ऑफ नेचर, हम उसके अंडर आ जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक शरीर हम धारण कर रहे हैं ना, जो यहाँ से बिलोंग करता है। हम लोग क्या है, अब देखो सिंपल सी बात भी, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी इस चीज को समझ सकता है। अब ये शरीर है, ये खत्म होता है, सब मानते हैं, है ना। ये दुनिया भी खत्म होती है, होती कि नहीं होती? यस और नो? हाँ या ना? होती है ना खत्म, शरीर भी खत्म होगा। हाँ कोमल माता जी, होगा कि नहीं? यस माता जी। ये दुनिया भी खत्म होगी, परमानेंट नहीं है ना। यस माता जी। ये भी खत्म होगी, है ना। तो क्या खत्म नहीं होता? कुछ क्या नहीं मरता? सोल नहीं मरती, है ना। सोल नहीं मरती, तो सिंपल सा लॉजिक है कि सोल यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती, है ना। नॉर्मल लॉजिक है ना। शरीर खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, एक आत्मा नहीं मरती, भगवत गीता में मेंशन है, न जाए थे न मरते, कि ना जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गोली से उड़ाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, सोल इटर्नल है। तो इसका मतलब ये ऐसी किसी जगह से बिलोंग करती है जो नित्य है, ठीक है, जो टेम्परेरी नहीं है, जो नित्य है।
तो ये नॉर्मल सी बुद्धि, मतलब अगर कोई थोड़ा सा लॉजिक लगा है तो मतलब ये सोल हम यहाँ के हैं नहीं ना, हम फॉरनर हैं यहाँ पे, हमें अपने देश जाना है, अपनी जगह पे जाना है। अभी यहाँ पे थोड़े समय के लिए आए हैं तो जहाँ आते हैं वहाँ के नियम पालन करने पड़ते हैं, है ना। अभी जैसे आप अगर यूएस चले जाएं तो आपके वहाँ की कंट्री के हिसाब से आपको नियम पालन करना है। अभी हमारे यहाँ पे जो गाड़ी है वो राइट साइड से चलाई जाती है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में चलाई जाती है, मतलब लेफ्ट साइड उसका स्टीयरिंग होता है। खैर ये तो मुझे तो इतना ही पता है, बाकी तो मुझे नहीं पता तो क्या नियम होता है, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ। मगर वहाँ की कंट्री के अलग नियम है, हमारी कंट्री के अलग नियम है। अब जिस देश में जाओगे, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, मतलब वैसे ही उनके नियम पालन करने पड़ते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे आए हो भौतिक जगत में, टेम्परेरी ना, टेम्परेरी तो मतलब टेम्परेरी तौर पे हो यहाँ पे। बात ये कि हम अपना एक्सटेंशन करते रहते हैं, हम अपना वीजा एक्सटेंड करवाते रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग इच्छाएं कर 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 करके। तो अलग अलग कहते नहीं, इस शरीर में नहीं, चलो दूसरी ड्रेस पहन लेता हूँ, कोई पहचानेगा नहीं, वैरायटी बहुत है ना, तो दूसरे में आ जाते हैं। तो हम अपना एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ एक्सटेंशन नहीं बढ़ाना। अब जैसे कई लोग बाहर जाते हैं, वहां की सुंदरता से बड़ी अलोर हो जाते हैं, तो वापस अपने देश ही नहीं आते, कहते नहीं वहीं पे ठीक है, तो एक्सटेंशन कर करके वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो फिर अपना भूल जाते हैं। मगर अपना तो अपना ही है, कहते हैं अपना अपना ही होते हैं। तो उसी प्रकार से अब हैं तो हम यहाँ पे फॉरेनर हैं, हमारा असली घर तो गोलोक है, मगर हम क्या है यहाँ पे खो जाते हैं। कहते हैं ना, एक सेइंग है इंग्लिश में, कहते हैं आई हैव बीन डाउन सो लॉन्ग इट सीम्स लाइक अप टू मी, कि मैं इतनी देर से नीचे हूँ तो मुझे लगता है यही ऊंचाई है। हाँ, तो अब जैसे जैसे वो डॉक्टर फ्रॉग वाली बात आती है कि डॉक्टर फ्रॉग एक कुएं में रहता था, तो उसने कभी समुद्र, उससे उससे बड़ा कोई जलाशय नहीं देखा, उसने कभी नदी नहीं देखी, समुद्र नहीं देखा, तो उसको लगता था कि अगर कोई वाटर का रिसोर्स है तो इतना ही होता है, यही है, और तो कोई है नहीं। तो अब जिसने देखा ही कुछ नहीं, तो उसके हिसाब से वही बड़ा हो गया। खैर मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगी उसमें, आई एम जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट हियर कि जिसने, तो हम भौतिक जगत में आते हैं, हमें लगता है यही जीवन है, ऐसे ही जीना होता है, स्ट्रगल करते रहो, सुख दुख आता रहेगा, बस यही समझ लेते हैं हम यही जीवन है। मगर ये नहीं प्रयास करते, जानने की कोशिश नहीं करते, यार अगर मैं नहीं मरता, कि बॉडी हमारी आत्मा तो बार बार शरीर चेंज करती है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ। तो वो ये कहते हैं आदत को ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ से एक्चुअल इंक्वायरी, सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, व्हेन वन इंक्वायर हु आई एम एंड व्हाट आई मेंट टू डू। सो उस प्रकार से तो आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या है, फॉरनर है, यहाँ के नहीं है हम लोग। अब यहाँ पे आए तो यहाँ के नियम पालन हमें फॉलो करने पड़ते हैं एज सुन एज वी एक्वायर दिस बॉडी। जैसे हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के हमें नियम पालन करने पड़ते हैं, उस प्रकार से, ठीक है। So at that time the living entity has no power to change that law. अब यहाँ पे हम नियम नहीं चेंज कर सकते। आप किसी कंट्री में जा रहे हो कि अपने हिसाब से, नहीं मेरे देश में तो ऐसा होता था, बोल सकते हो क्या? बोलेंगे अच्छा चल जेल में आपको जेल में डाल देंगे, जेल में नहीं ना जाना है, तो फिर आपको पालन करना पड़ता है चुपचाप, है ना। तो कहते हैं suppose an entity is put into the body of a dog, as soon as he is put into the body of a dog he must act like a dog. अब जीवात्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दे तो कुत्ते की तरह ही तो भौंकेगा, वो क्या करेगा, तो इंसान की तरह थोड़ी चलेगा, कुत्ता तो कुत्ते की तरह ही एक्ट करेगा, उसको करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, he cannot act otherwise. And if the living entity is put into the body of a hog, सुअर, तो उसको स्टूल भी खाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा वैसे ही ना। तो सिमिलरली if the living entity is put into the body of a demigod, he must act according to his body. तो आप अगर उसको क्या कहते हैं, अगर सुअर का बॉडी है या किसी का भी कृष्णा कृष्णा तो किसी का भी शरीर मिलता है, उस हिसाब से उसको एक्ट करना पड़ता है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। आप अपने कर्मों के अनुसार आपको एक पर्टिकुलर बॉडी मिलता है, तो ये नहीं बोलना अरे परमात्मा ने हाथ नहीं दिए, मैं लड़ रही है क्या। कईयों को कई हैंडीकैप होते हैं ना, कईयों को दिखता नहीं है, कईयों को सुनता नहीं है। अब हम लोग तो खैर कृपा है कि देखो शरीर तो अच्छा खासा है ना, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ी ताकत है, काम कर सकते हैं, बल है ना, भगवान की कृपा है, लंगड़े नहीं है, हाँ हाथ पैर नहीं कटा, तो वो भी लोगों के कर्मों के अनुसार मिलता है। सो भगवान को दोष देने की बात नहीं, आप ही के किए धरे हैं जो आप भुगत रहे हो। सो क्या बोला, तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है, जैसा आप करोगे वैसा भुगतोगे भाई, एक्शन रिएक्शन। बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस द सुपर सोल इज विद इन इंडिविजुअल सोल। अब किसी भी अवस्था में जो परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ रहती है। अब आप चाहे सुअर बनो, चाहे कुत्ते बनो, चाहे गधे बनो, चाहे वॉर्म इन अ स्टूल बनो, और मे बी अ ह्यूमन बीइंग, द लॉर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट विद यू। अब देखो यहाँ पे अगर बोला जाए, अब हम लोग तो अपने करने के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी शरीर में दुख भोग रहे हैं या जानवर में, भगवान को क्या पड़ी है उधर आने की, उनके नाश ना, तो क्यों कुत्ते की जूली में उनको क्या पड़ी है उधर भुगतने की,
उनको नहीं पड़ी है। दिस शोज द लव। अब आपका कोई देखिए, हमारे भी, हम भी क्लेम करते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मगर होती ही रहेगी बेस्ट फ्रेंड, आप जेल जाओगे तो आपके साथ जेल आएगा क्या? नहीं। क्या पता बोलेगा अच्छा इसमें केस हो गया, अरे मैं फंस जाऊंगा, बोला भाई तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कई ऐसे भी होंगे, चले ही जाएंगे, कई शायद आपको हेल्प भी करें आपको छुड़वाने की, जो भी है, मगर एटलीस्ट आपके साथ जेल में रात तो नहीं गुजारेंगे, बैठेंगे तो नहीं कि नहीं मेरा दोस्त गया मैं भी इसी के साथ जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बोले तेरी करनी है तू ही भुगत। अब जैसे वाल्मीकि थे, तो वो तो कितना संतों को लूटते थे, किसी को मारते भी थे, तो ऐसे डकैती वकैती करके घर वालों का पालन पोषण करते थे। तो नारद मुनि एक बार आए तो पूछा कि उनको भी पकड़ लिया, बोला दो दो क्या माल है? बोला मैं साधु संत, क्या माल पानी है, अपने पास कुछ नहीं है, जेब भी नहीं है, देखो कपड़े भी कैसे चादर लपेटी है, यहाँ पॉकेट भी नहीं है कि कुछ निकालो, ये वीणा ही है, कहते यही दे दो। बोला अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा, तो पहले मुझे ये बता ऐसा करता क्यों है? तो वाल्मीकि, सॉरी वाल्मीकि, वाल्मीकि वाल्मीकि है ना, हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को अपने घर वालों का पालन पोषण करना है, तो दिस इज द वे, मेरे को लगता है यही सही है। तो नारायण मुनि ने बोला अच्छा ठीक है चल कोई नहीं, एक काम कर, एक काम तो कर सकता है। बोला बोलो। बोला अपने घर वालों से पूछ के आ जरा कि ये जो तू करता है तो उन्हीं के लिए कर रहा है ना, उनकी खुशी के लिए, वो खुश होंगे तेरे से कि तू उनको रोज खाने को देता है, जो भी पैसा पूसा दे रहा है। तो जब पूछ के आया कि तेरे साथ में वो ये भागीदारी बनेंगे तेरे कर्मों में, कल को अगर तू पकड़ा गया तो क्या तेरे साथ आएंगे वो पनिशमेंट के लिए? तो बोले मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, क्यों नहीं आएंगे, मैं उनके लिए करता हूँ तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बोला जा पूछ के आ। तो वाल्मीकि बोलता तुम मेरे को क्या समझा, बुद्धू समझा, भाग जाएगा यहाँ से? कहते नहीं तू रस्सी ले मुझे बांध यहाँ पे, मैं यहीं पे रहूंगा, तू जा पूछ के आ। बोला ठीक है। तो वाल्मीकि जाते हैं अपने घर वालों के, पत्नी से, बच्चों को सबको इकट्ठा करते हैं, फैमिली मीटिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बोला ठीक है। बोला पिताजी, हाँ जी पति देव जी, की हो गया, क्या बात होगी, आपने क्यों मीटिंग बुलाई है? बोला देखो मैं जो ये खाना पीना हम लेके आते हैं ना, हम लोग बड़े मजे से शाम को खाते हैं, यहाँ आप लोग अब मजे मस्ती मारते हो, बाहर मटर गश्ती करते हो, तो सारा पैसा ऐसे में आता है, किसी को लूटता हूँ, कभी किसी को मार देता हूँ, कभी चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, तो मैं मतलब एक तरह का रिस्क ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो कल को अगर मैं पकड़ा गया तो तुम लोग मेरे से भागीदारी बनोगे इस कर्म में, अगर कल को कुछ होता है तो। तो पत्नी ने बोला भाई पति हो, जिम्मेदारी है, शादी क्यों की थी? अब पाल नहीं सकते तो शादी क्यों की थी? हम क्यों बनेंगे भाई, आप जैसे मर्जी खिलाओ, आपकी जिम्मेदारी है, इट्स नॉट, मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें। बच्चों ने ही बोल दिया भाई पैदा किया है तो जिम्मेदारी लिए, पैदा क्यों किया नहीं तो हम क्यों भागीदारी बनेंगे? वाल्मीकि ऐसा सुन के थोड़ा निराश हो गया बेचारा। जाते वापस नारद मुनि के साथ, तो बोला कि ऐसा ऐसा जवाब मिला। तो नारद मुनि देख लिया, अपना करनी अपनी भुगतनी, कोई किसी का नहीं होता, तो बेहतर है अच्छे कर्म पे चलो। देन ही गॉट ट्रांसफॉर्म, दैट्स अ डिफरेंस, आप सबको पता ही होगा। तो उनको बोलते कि राम जी का नाम लो, बोला मैं तो उल्टा काम किया तो उल्टा ही बोल सकता हूँ, सीधा तो बोल नहीं सकता। बोला अच्छा ठीक है मरा मरा बोलो, तो मरा मरा करते राम नाम निकला, ही गॉट प्यूरिफाइड। तो उसी प्रकार से हम सभी के हैं, इंडिविजुअल सोल्स हैं, अपना अपना कर्म खुद भुगतना है, कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो जैसे बता रहे कि एक परमात्मा ही हमारे सही हितैषी है, हमारे सच्चे मित्र हैं, और कोई नहीं है। अगर हम जेल भी जा रहे हैं, किसी जूनी में इतने गंद में भी जा रहे हैं ना, तो परमात्मा हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ही हैज दैट लव फॉर अस, दैट जेन्युइनिटी फॉर अस, कि वो जेन्युइननेस है हमारे लिए, वो प्रेम है हमारे लिए, तो इसलिए हमारे साथ हर जगह आ रहे हैं कि कभी तो ये आत्मा मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखे। इतना कोई सेल्फलेस कैसे हो सकता है? हमें ये नहीं दिखता है ना। हम लोग मॉडर्न, किसी ने अगर फेसबुक पे, यूट्यूब, इंस्टा पे कोई वीडियो डाला हो थोड़ी इमोशनल सी, हम बड़ी बड़ी इमोशनल हो जाते हैं, देखो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, देखो किसी को धोखा दे दिया। क्या हम चीट नहीं कर रहे सुपर सोल को? वी आर ऑल्सो चीटिंग ना। हम तो देखते नहीं, हम पूछते ही नहीं कितनी बड़ी चीटिंग कर रहे हैं, और वो वहां पे खड़े हैं हर टाइम, आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट वी आर लाइक इग्नोर इट, वी आर रेडी टू इग्नोर। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितना बड़ा अपराध है ना? तो ही ऑल्सो हैज द फीलिंग्स, मगर उसके बावजूद भी ही स्टिल विद अस, वो फिर भी हमारे साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यू नो। So that is explained in Vedas, Mundaka Upanishad 3.1 as follows: Those Purna Sayujya Sakhya. The Supreme Lord is so kind upon the living entity that is always accompanies the individual soul in all circumstances, is present as the super solar Paramatma. कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हर जगह हम जहां भी जाएंगे कष्ट में, ही इज ऑलवेज विद अस। हम बोलते हैं कोई दुख की बात नहीं, मेरे मम्मी पापा है ना देख लेंगे, भाई है ना बचा लेगा,
भाई आप कहीं अकेले हो, वहां पे कौन आएगा? नोबडी। दैट टाइम द लॉर्ड इज विद यू। भगवान आपके साथ है। एक रियल स्टोरी है। एक माता जी एक्चुअली शादी में गए होते हैं कहीं पे। शी यूज टू चैंट 40 राउंड्स एवरी डे। वो 40 माला करती थी रोज, और बहुत सारी सेवाएं भी करती थी। सो उस दिन शादी में क्या हुआ, इट गॉट वेरी लेट। शायद मैंने ये स्टोरी पहले सुनाई हो। तो काफी उनको लेट हो जाता है। तो अब उनको कहीं आने जाने का साधन नहीं होता। तो कई और भक्त भी कहीं बिजी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि छोड़ देते हैं। तो कुछ होता नहीं, समहाउ शी हैज टू गो अलोन। तो अकेले जाते हैं। देखो अब रात को ज्यादा हो जाए तो लोग भी नहीं दिखते, सिर्फ कुत्ते दिख रहे होते हैं बाहर। तो शी वॉज मूविंग। तो अब उनको थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि खाली सुनसान रास्ता है, अंधेरी रात है, तो काफी खालीपन है। तो शी पुट हर बीट बैग, निकाला और जब करना शुरू किया। बोला नहीं, लॉर्ड इज विद मी। स्टार्टेड चैंटिंग विद फुल इंटेंसिटी। हमारी इंटेंसिटी कब दिखती है? जब ज्यादा ही कष्ट होता है, ऐसे में नहीं दिखती। या महाभाव कब आता है हमारा? जब आखिरी माला है। आखिरी माला का वो जो दिखता है ना, मैं काउंटर महाभाव, हम तो एक्सटेसी में आ जाते हैं, हरी बोल। खैर वैसी एक्सटेसी नहीं है यहाँ पे। तो माता जी काफी इंटेंसली शी वाज चैंटिंग एंड कॉलिंग आउट द लॉर्ड, बिकॉज एक तो डर भी लग रहा था, तो शी वाज कॉलिंग आउट लॉर्ड, चैंटिंग द होली नेम। सडनली शी हर्ड अ वॉइस। पीछे से एक व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा होता है। वो और डर जाती है, अब और इंटेंसली चैंटिंग करने लगती है। तो अचानक से पीछे से एक बस आती है। बस में कोई नहीं होता, एक सिंपल ड्राइवर है। तो बोला कि इस बंदे से तो बचूंगी, कम से कम गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तो बस में बैठती, पीछे से वो बंदा भी बैठ जाता है। ये और घबरा जाती है, अरे बाप रे अब तो क्या होगा। तो और जोर जोर से जप करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे उनका स्टॉप आता है, तो गाड़ी रुकती है। वो लेडी भी उतरती है, वहां पे माता जी उतरती हैं। और वो देखती भी नहीं है पीछे मुड़ के, वो इतनी घबराई हुई होती हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचती हैं, तो एकदम से फिर से एक सन्नाटा सा छाता। वो पीछे इमीडिएटली मुड़ती है, तो वहां कुछ भी नहीं होता। ना तो बस और ना तो वो व्यक्ति भी साथ में उतरा होता है एक्चुअली में। वो इतनी घबरा जाती है कि वो जाती है, मगर जैसे वो देखती है, तो ना तो वो व्यक्ति और ना तो वो बस होती है। समवेयर it reveals to her that the somewhere the Lord protected her in coming that form, following her कि कुछ गलत ना हो। सो ये रियल स्टोरी है, खुद की उनकी बताई हुई। तो ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। तो भगवान देखो रक्षा करते हमारे साथ होते हैं। तो कहने की बात ये है कि अब अकेले हो, कोई नहीं है ना साथ में। हरि नाम ले रहे हो, तभी कहते हैं नाम और नामी में भेद नहीं है ना। और नामी को अपने नाम की ज्यादा चिंता होती, बदनामी ना हो जाए। नाम की चिंता तो हर किसी को होती है ना, कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा नाम ले लेना, कोई बात नहीं, अपना नाम चलता है। तो उसी तरह से अपने नाम की ज्यादा चिंता होती है। तो भगवान बोलते मेरे नाम की बेइज्जती ना हो जाए। तो ही प्रोटेक्ट्स। सो नामी नाम कह दे, नाम और नामी में भेद नहीं है, हमारा विश्वास होना चाहिए। सो वी शुड हैव फुल फेथ एंड कनेक्ट विद द लॉर्ड। ठीक है। तो अभी जैसे बोला कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, कि हर जीवात्मा में हमारे साथ रहते हैं। हम अपने करनी के अनुसार इधर उधर भागते हैं। देखिए वी हैव टू बिकम प्योर। तो भगवान को इतना वो मत करो कि वो भी स्ट्रगल करे। लुक आफ्टर हिम, सॉरी, टर्न टुवर्ड हिम, उनकी तरफ मुख मोड़ के देखो, देन ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके। तो अपने हिसाब से हमें शरीर मिलते हैं, तो भगवान को ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं, अपने ही करनी है जो भुगतते हैं। ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, टाइम हो चुका है वैसे, बट चलो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है, सो वन कैन, नो प्रॉब्लम, वी कैन एक्सटेंड। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। यस यस यस। इफ नो देन से नो, और इफ यस देन से यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पूजा माता जी हैज नथिंग, शी नेवर हैज एनीथिंग। कभी कभी बोलते हैं। और किसी का आस्था को भी कुछ नहीं कहना है, क्या बात है, हरी बोल। और बाकी सबको भी समझ में आ गया, कुछ नहीं कहना है। नो रियलाइजेशन, किसी को रियलाइजेशन भी नहीं है। मुझे तो पढ़ के ही इतनी रियलाइजेशन आ गई, तो में से किसी को कोई रियलाइजेशन नहीं आ रही। कृष्णा, सो नाइस। माता जी हमेशा से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, ये जो बीच में आ रहा था ना कि कृष्णा मतलब हमेशा हमारे साथ रहते हैं, स्टिल वो पेरेंट लाइक हम कितना इग्नोर करते हैं, तो ये हमेशा से एक पॉइंट मुझे स्ट्राइक करता है कि हाउ मच वी इग्नोर, कि
जैसे तो जैसे साधना की भी बात होती है या साधना या हम कुछ भी चीज पे रहते तो इसलिए अरे मैं ये कर लेता हूँ फिर इसके बाद ये कर लूंगा हाउ मेनी टाइम्स इग्नोर मतलब सेंस अब हमारा इग्नोर नहीं सेंस करो, प्लेजर इज अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी यस ठीक है. Okay, so should take the learnings. Please listen लीजिए और समझने का प्रयास करो. ठीक है. So आज सेशन जल्दी खत्म हो रहा है तो वी कैन स्टडी रामायण. तो 20 मिनट है 9 बजने में. तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन अगेन, और लोग जो जाना चाहते हैं दे कैन गो ऑल्सो. So we will start a Ramayana now. So first let us finish up this session. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grandhar Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the somebody devotees ki jai. Those who wanted to study the Ramayana, they can join again. Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा माता जी.